पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, सना जी एक बार फिर से हमारे साथ हैं और इस बार उनको वक्त और मोहलत दोनों ही मिली है, यानी तो सना जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी आपको नमस्कार और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का एक बार फिर से नमस्कार। ये जरूर कहें कि आज पत्र के लिए जो धन्यवाद कार्यक्रम है एक बार फिर से गुलजार हो गया है और मिर्जापुर की बहुत सारी चीजें मशहूर हैं, तो हमारे बहुत से श्रोता जानते हैं कि आपकी जो वाबस्तगी है वो मिर्जापुर से है। जी, तो अरुण जी हमारे सिस्टम पे जो है बहुत सारे मेल दिख रहे हैं श्रोताओं के, तो अब उसको पढ़ने का सिलसिला शुरू करें, वरना हमारे ये कहे कि गर्मी का मौसम है और पिछले कई 10-20 साल से ये तजुर्बा है कि श्रोता गर्मी के मौसम में मेल या पत्र कम भेजते हैं। तो फिलहाल भी वही स्थिति है कि पहले की तरह से, हाँ वो तो चूंकि हम ढूंढ कर ले आए हैं ना, और आपके पास तो ढूंढने की फुर्सत भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा वो नजर आ रहे हैं। लेकिन असली जो खजाने में क्या चीजें हैं उसके बारे में जानकारी इल्म हमें है। तो पहले की तरह से मेल नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने मेल इधर लिखना कम कर दिया है, तो श्रोताओं से कहें कि मेल जरूर लिखते रहें ताकि ये कार्यक्रम जो है सना जी के साथ ईमेल के भी लिहाज से समृद्ध रहे। तो पहला ये जो मेल आज हमें मिला है वो है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। भेजने वाले हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु, गोलू कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाक से। ये लिखते हैं कि हमें आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। दिनांक 12 मई 2025 दिन सोमवार का युववाणी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में प्रेजेंटर नेहा और आलिया जी द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी। यानी युववाणी कार्यक्रम इस बार इन्होंने ध्यान से सुना है और उसकी यादें इनके मन में रह गई हैं। किसी और कार्यक्रम का जिक्र नहीं किया। बहरहाल ये शिकायत नहीं है, आपने जो तारीफ की है वो आपकी कंपेयर्स तक और युववाणी अनुभाग के प्रस्तुतकर्ता तक पहुंच रही है। ये जरूर आपसे भी कहेंगे कि बाकी बहुत से प्रोग्राम है और आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं, तो उनका भी जिक्र करेंगे, हमें और भी खुशी होगी और सना जी को भी, अरुण जी को भी। अगला जो मेल है, इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल है सूर्यभान सिंह का, बिसुंदरी घुरावल सोनभद्र से। ये लिखते हैं, गुड मॉर्निंग बनारस। 7 अप्रैल को कार्यक्रम पूजा जी ने बताया कि किसी चीज को तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल है। जैसे ये जो जोड़ी है वो बड़ी मुश्किल से जुड़ रही है, बेजोड़ है। सपने देखें और उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। इसी के ऊपर गरीब लड़के की कहानी अच्छी लगी। अच्छा, सपने पूजा देखती हैं, सना जो है मेहनत करती हैं। कार्यक्रम अच्छा लगा, इसके लिए पूजा जी को दिल से धन्यवाद। ये धन्यवाद तो सना जी पहुंचाएंगी और जाकर के पहुंचाएंगी। लीचियों का मौसम है और जा रही हूँ पहुंचाने लीची और आम लेके। जी, 8 अप्रैल को स्तुति जी ने बताया कि किताबें हमारी ऐसी दोस्त हैं जो जीवन में हर मोड़ पर हमारा साथ देती हैं। इसलिए किताब लेकर ही स्तुति चलती है। तो ये अच्छा है कि आपकी बधाई पूजा जी तक तो सना जी पहुंचा देंगी, स्तुति जी आएंगी तो उन तक हम बधाई पहुंचा देंगे आपकी। आगे इन्होंने लिखा है कि 9 अप्रैल को शुचि जी ने बताया कि अपनी जिंदगी में हम कुछ न कुछ परीक्षा जरूर देते हैं, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। शुचि जी को दिल से धन्यवाद। तो उन्होंने अपने लिए कहा कि दूसरे के लिए कहा? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वैसे हमारे सभी ये जो आरजे हैं, जो गुड मॉर्निंग वाले, वो कुछ न कुछ बता रहे हैं ज्यादा। मुझे लग रहा है कि उन्होंने इस बारे में बताते हुए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ये गाना प्ले किया था, इसलिए इन्होंने लिखा है। जी जी, बहुत ध्यान से सुनते हैं ये लोग। आगे लिखते हैं कि 10 अप्रैल के कार्यक्रम में सरसराहट आ रही थी, आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। हो सकता है कि हमारे आरजे सांस ले रहे हो। क्योंकि गुड मॉर्निंग बनारस में सांस लेने की जगह तो मिलती नहीं। हाँ, इसलिए ये है कि आजकल इंटरनेट के जरिए या फिर ऐप पर भी बहुत सारे श्रोताओं की शिकायत है कि ऐप पर प्रसारण इन दिनों ठीक नहीं चल रहा है। आपकी बातें हम लोगों ने तकनीकी अनुभाग तक पहुंचा दी हैं और देश के और भी केंद्रों के साथ ये दिक्कत है। उम्मीद करें कि ये जो ऐप पर समस्या है वो दूर हो जाएगी। जी, आगे लिखते हैं कि 12 अप्रैल को सना जी ने बताया कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और हर इंसान अपने में खास होता है। ये अपने आप के बारे में बता रही होंगी। और दूसरों पर उंगली उठाने से पहले आप सोचें कि एक उंगली उठेगी लेकिन 4 उंगली अपनी ही और रहेगी। तो ये आपके ऊपर भी जो है क्या कहते हैं नाजिल होता है। वास्तव में सना जी का कार्यक्रम लाजवाब होता है। एक बात और बता दें कि सना जी का हेल्थ टिप्स बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है देखिए सना ही हो गया। पिछली बार आपको लग रहा था सूखा पड़ा है, हालांकि पिछली बार भी हमने गिना बहुत सना था। हाँ, इस बार मिर्जापुर से गुलजार जो दिखता है वो बिकता है।
आगे लिखते हैं कि मुझे लगता है कहीं सना जी ने कोई मेडिकल कोर्स तो नहीं किया है। अच्छा है, आप रूबरू है, सामने है तो आप बता देंगे। नहीं, मैंने कोई मेडिकल क्योंकि कोर्स हमसे तो बहुत कुछ चीजें छुपी हुई रहती हैं सना की। हम ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि सना जी इसी तरह से मुस्कुराती रहें और हम लोगों के लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर आते हैं। और हम लोग दुआ करते हैं कि आप इसी प्रकार प्रोग्राम सुने और मेल लिखते रहें और सना जी प्रोग्राम में आती रहें। इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल है रजईपुर भदोई से, भेजने वाले हैं बबलू यादव। कालीन वाली नगरी ये भी है जी। लिखते हैं कि मेरा नाम बबलू यादव है। अच्छा, मैं लोकगीत गाता हूँ। मैं ग्राम रजईपुर जिला भदोई का निवासी हूँ। मैं आपके कार्यक्रमों को प्रतिदिन सुनता हूँ। आपके यहाँ से प्रसारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, हेलो फोन इन फरमाइश और कृषि जगत कार्यक्रम को अपने रेडियो पर सुनता हूँ। हाँ, ये मोबाइल और ऐप पर नहीं सुनते, रेडियो पर सुनते हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि हमारे इन तमाम केंद्रों को रेडियो स्टेशन ही कहा जाता है और रेडियो सुनने का वास्तविक जो मजा है, आनंद है, लुत्फ है, वो रेडियो सेट पर ही है। तो हम अपने साथियों से भी, श्रोताओं से भी कहें कि घर में रेडियो सेट जरूर रखें ताकि अपने साथ साथ बाकी लोग भी सुन सके और आपके काम में कोई दखल न पड़े। इस मेल के लिए शुक्रिया। थोड़ा सा अगली बार बबलू जी विस्तार से मेल भेजिएगा, हमें और खुशी होगी। जी। अगला मेल है रमेश कुमार विश्वकर्मा का, ग्राम मेहंदीगंज, मड़ई पोस्ट राजा तालाब, वाराणसी से। अब देखना अरुण जी की मड़ई वाली बात जो आपने पिछली बार की थी उसका जवाब इन्होंने दिया है कि नहीं। ये लिखते हैं कि आकाशवाणी वाराणसी की पूरी टीम को सप्रेम नमस्कार। मैं आकाशवाणी वाराणसी केंद्र का नियमित श्रोता हूँ। आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम मनोरंजक और ज्ञानवर्धक होते हैं। दिनांक 18 मई 2025 दिन रविवार को आपके केंद्र से प्रसारित कई कार्यक्रमों को सुना, जिसमें 11 बजे बाल संघ में प्रस्तुति कहानी उत्कर्ष का स्क्रीन प्रेम बहुत ही संदेश परक थी, जिसमें बच्चों पर मोबाइल और कंप्यूटर का नकारात्मक प्रभाव दर्शाया गया, जो काफी उपयोगी था। ये जरूर है कि आजकल के जीवन में स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, उससे सेहत पर और एक सामाजिक जो संरचना हमारे जो समाज की होती है उस पर भी असर पड़ रहा है। लोगों से मिलना जुलना और आउटडोर खेल कूद, इन चीजों पर थोड़ा सा पहले के मुकाबले ब्रेक है, तो इस ओर भी तमाम परिवार के लोगों को ध्यान देना चाहिए। और बाल संघ में ये कहानी इसी उद्देश्य को लेकर सफल रही। आपकी ये जो प्रतिक्रिया है वो बता रही है। जी। आगे लिखते हैं कि 11:30 पर आरोग्यम कार्यक्रम में बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्या विषय पर IMS BHU के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा आकांक्षा जी की बातचीत काफी ज्ञानवर्धक थी। 1:15 पर आज इतवार है में झलकी टेंडर, जिसे मैंने आज पहली बार सुना, काफी हास्यपूर्ण थी। शाम 7:50 पर आपसे मिलिए कार्यक्रम में बरेका के महाप्रबंधक जी से राजेश कुमार गौतम जी की बातचीत सुनी, बहुत ही जानकारी पूर्ण थी। तो ये तमाम कार्यक्रम जैसे आरोग्यम और ये जो भेंट वार्ता थी ये आपने सुनी। आपकी बधाई जो है गौतम जी तक और आकांक्षा जी तक और विशेषज्ञों तक पहुंच रही है। आगे लिखते हैं कि इसके बाद 8:20 पर ऑपरेशन सिंदूर पर रेडियो रिपोर्ट सुनने को मिली, जो बहुत ही पसंद आई। इन सभी कार्यक्रमों की सफल प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी की पूरी यूनिट को बधाई। तो आपकी बधाई के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। मेल इसी प्रकार लिखते रहें और कार्यक्रमों को सुनते भी रहें। और जैसा जो मड़ई वाला जो वाकया था, हमें लग रहा है कि उठ नींद से मिर्जा जाग वाली बात है, तो अब थोड़ा सा ये पता कर रहे होंगे और अगले मेल में जरूर बताएंगे कि मड़ई नाम क्यों पड़ा इनके गांव का। जी। इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल है जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का। और अरुण जी, काफी दिनों से सुरेश जी अपने मेल की शुरुआत बधाई से कर रहे हैं। हाँ, असर हुआ है। ये लिखते हैं कि 27 अप्रैल को आज इतवार है कार्यक्रम में प्रसारित झलकी उदयपुर की ट्रेन सुना, जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। कलाकारों का सजीव अभिनव दिल को छू गया। अच्छी प्रस्तुति के लिए लेखक, प्रस्तुतकर्ता और कलाकारों को बहुत बहुत विविध भारती के हवा महल की ये बहुत ही यादगार और लोकप्रिय प्रस्तुति है। और ये आप लोगों की फरमाइश पर ही हम लोगों ने व्यवस्था की कि ये झलकी हमारे श्रोताओं के लिए उपलब्ध हो और वो आपको पसंद आई। वक्त बावक्त जैसे बाकी आपको पुनः प्रसारण में सुनने को मिलती है, बहुत सारे श्रोताओं ने इसके लिए भी बार बार फरमाइश की है। तो इस तरह की झलकी है, जैसे पहले टेंडर का उन्होंने जिक्र किया और ये जरूर हुआ कि उन्होंने पहली बार सुना, लेकिन ये है कि हमारे पास आजकल नए प्रसारण या प्रोडक्शन नहीं हो रहे हैं झलकी और नाटक के, तो जो पहले के हैं उनका आप आनंद ले रहे हैं, ये जानकर हमें और भी खुशी होती है। जी। अभी आपको खुशी और होगी जी। आगे इन्होंने क्योंकि लिखा है कि उसी दिन अरुण भैया और स्नेहा सिंह द्वारा प्रस्तुत पत्र के लिए धन्यवाद सुना, वो भी बहुत प्यारा लगा। तो सना अपी को लगता है कुछ बहरहाल चलिए, हम तक तो साथ साथ पास पास और स्नेहा जी तक आपकी बधाई सना जी इस बार पहुंचा देंगी।
जी, पत्र पढ़ने का खूबसूरत अंदाज और अरुण भैया के जवाब देने की शैली बहुत पसंद आती है। इसके लिए भी स्नेहा सिंह और अरुण भैया को बहुत बहुत बधाई। उसी दिन आरोग्य में शुचि जैन से थायराइड विषय पर बातचीत बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत बधाई। 28 अप्रैल को फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो भोजपुरी फिल्मों पर प्रसारित किया जाता है, उस दिन व्हाट्सएप पर प्रसारित नहीं हुआ। व्हाट्सएप में कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण उस दिन अंजना दीदी को ईमेल पर फरमाइश पेश करना चाहिए था। श्रोता जब इंतजार करने के बाद उनका प्रिय कार्यक्रम नहीं प्रसारित होता है तो दिल उदास हो जाता है। आपकी तकलीफ हम लोग समझ सकते हैं, और खासतौर से हम जब भी रहते हैं अगर आसपास कहीं, तो हमारी कोशिश होती है अगर व्हाट्सएप हमारे यहाँ अगर नहीं खुल रहा है तो आपके कार्यक्रम उसी पैटर्न पर यानी तुरंत फरमाइशें मंगाई जाएं ईमेल के जरिए। लेकिन ये भी कभी कभी हो सकता है, जैसे पिछले हफ्ते कुछ दिनों तक हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो अगर इंटरनेट ही नहीं चलेगा तो फिर हमें मोबाइल के जरिए उसकी व्यवस्था करनी होती है। जैसे पिछले हफ्ते हमने जो प्रोग्राम था वो मोबाइल पर किया, लेकिन थोड़ा सा उसमें हर किसी को अपनी ओर से उसमें खोजना पड़ता है, मोबाइल वगैरह की व्यवस्था करानी होती है। तो ये मुश्किलात तो हैं। अगर इंटरनेट व्यवस्था सुचारू रहती है तो आपको कार्यक्रम सुनने को जरूर मिलते हैं। आपकी बात से हम लोग सहमत हैं कि कार्यक्रम अगर फरमाइशी है तो भले ही ईमेल हो, पत्र हो, लेकिन आपके नाम उसमें शामिल हो जाएं तो आपकी उम्मीदें जो हैं वो पूरी होती रहेंगी और शिकायत इस हद तक नहीं होगी। आपने इस ओर इंगित किया और हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं सुरेश जी। अगला मेल है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले हैं देव शंकर तामुरिया और अजय देव तामुरिया जी। ये लिखते हैं कि कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा सप्रेम नमस्कार। ये लिखते हैं कि 18 मई का पत्र के लिए धन्यवाद, कार्यक्रम सुना, बहुत सुलझे हुए की तरह अरुण पांडे जी ने श्रोताओं के जवाब दिए, बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो सवाल किसने पूछा था ये नहीं इन्होंने लिखा है लगता है। अरुण पांडे जी के द्वारा सभी कार्यक्रमों की प्रस्तुति शानदार होती है। अब ये सना जी भैया से नाराज हो गई तो पांडे जी बोलेंगी बार बार। मैं वाराणसी के ज्यादा कार्यक्रम में सहभागिता नहीं करता हूँ मेरी समय अभाव के कारण, और जितने भी सुनता हूँ बहुत बहुत अच्छा लगता है। इस दिन के कार्यक्रम को सहयोग कर रही थी अंजू तिवारी जी। अच्छा ये है। हाँ। अंजू जी सवाल पूछ रही थी, यानी श्रोताओं के मेल के साथ वो थी। आप दोनों का स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। अच्छा, तुरंत ही जी। बाकी कार्यक्रमों का जिक्र नहीं किया। अच्छा, आप दोनों मतलब हमारा और अंजू जी का कि आपको और हमारा? नहीं, आपका और अंजू जी का। तो अंजू जी तक आपकी बधाई और धन्यवाद हम लोग पहुंचा रहे हैं। जरूर आप ये कीजिएगा इससे पहले कि हम लोग लौट आए। अगला मेल लिख दीजिएगा और कार्यक्रमों के बारे में और भी जिक्र करेंगे ज्यादा, तो हमें और भी ज्यादा अच्छा लगेगा अंजू जी को भी जी। और अब अगला जो ये मेल है वो मिला है कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से। भेजने वाले हैं रतिनाथ त्रिपाठी जी। ये लिखते हैं कि आप दोनों को प्रणाम, ब्रैकेट में अरुण जी और सना जी, आपको भी प्रणाम। हाँ, सना जी को भी प्रणाम है। 2 मई को आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत एक अत्यंत सराहनीय कार्यक्रम सुना जो दिल को छू गया। महान सत्यजीत रे के जन्मदिन के अवसर पर एक ही कलाकार में जो बेहतरीन कार्यक्रम पेश किया गया, बहुत सारी बातें पता चली। साथ ही एक दिन एक ही कलाकार में मुकेश पर भी कार्यक्रम सुना था, वो भी बहुत अच्छा लगा था जी। 3 मई को प्रेम जैन का गिटार वादन में राग अहीर भैरव और मिश्रा जी की तबले पर संगत बहुत अच्छी लगी जी। 4 मई को दामोदर का गायन और तबले पर नंद किशोर मिश्र की संगत। ये कहें रतिना जी, ये जो नाम है ना, ये अगर आप पूरा थोड़ा सा अगर लिख पाएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ मिश्रा जी करके बहुत से तबला वादक हैं और हमारे यहाँ तो स्टाफ ही हैं, पंडित नंद किशोर मिश्र जी। तो थोड़ा सा पूरे नाम लिखेंगे तो कलाकारों का थोड़ा सा उनका सम्मान भी बना रहेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा। आगे लिखते हैं कि 1 मई को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन सुना, अत्यंत आनंददायक रहा। 26 अप्रैल को रामचंद्र भागवत का वायलिन वादन, 24 अप्रैल को देवाशीष डे का गायन, 3 मई को कमलेश का गुड मॉर्निंग बनारस। अच्छा, इन्होंने बाद के जो शास्त्रीय संगीत के कलाकार हैं उनका नाम पूरा लिखा है जी। तो आपकी बधाई जो है वो देवाशीष डे और रामचंद्र भागवत तो हमारे यहाँ आर्टिस्ट भी रहे हैं, तो उन तक पहुंच रही है। और ये शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुतियां आप खासतौर से सुनते हैं, वक्त निकालते हैं, ये हमें अच्छा लगता है ज्यादा जी। आगे इन्होंने लिखा है कि 3 मई को कमलेश का गुड मॉर्निंग बनारस और 4 मई को स्तुति मिश्रा का कार्यक्रम सुना।
कृपया थोड़ा और बनारस का स्थानीय समाचार भी बताया करें। आईपीएल और देश विदेश के समाचार तो दिन भर रेडियो पर आते ही रहते हैं। वहीं 5 मई को सुबह बनारस में सना द्वारा बात जरूरत की में खोया हुआ मोबाइल कैसे प्राप्त कर सकते हैं और अन्य जानकारी बहुत अच्छी लगी। तो ये तो है कि मोबाइल खो जाता है तो आज के समय में इतना ज्यादा मोबाइल का दखल जिंदगी में हो गया है कि ऐसा लगता है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा हो जाता है अगर मोबाइल गायब हो जाए। वैसे स्तुति जी का मोबाइल एक गायब भी हुआ है लेकिन आज तक मिला नहीं, तो सना जी कम से कम स्तुति को तो ये बात बता दें। 6 मई को सुबह का प्रसारण ऐप पर बाधित रहा, जबकि मैंने 2 ऐप पर जांच किया, न्यूज ऑन AIR, बाकी रेडियो स्टेशन तो आ ही रहे थे। मैंने 1050 वाले नंबर पर कई बार फोन किया लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया, जिसके कारण मैं श्री रामचरितमानस, सुबह बनारस और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम नहीं सुन पाया। ये है कि थोड़ा सा दिक्कत होती है। आप बंगलौर में अगर रह रहे हैं और वहाँ प्रोग्राम सुनना चाहते हैं और DTH पर भी है, लेकिन हम तो ये तो नहीं कहेंगे कि आप हमारे केंद्र को सुनने के लिए DTH लगा लीजिए, और चूंकि वो टीवी पर आता है तो फिर वहाँ बैठकर आप रोजमर्रा के काम नहीं कर सकते, तो ऐप पर प्रसारण अगर व्यवस्था है तो आना चाहिए। हम लोग भी इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि शीघ्र ही देश विदेश के तमाम सुनने वालों को बाकी केंद्रों की ही तरह आकाशवाणी वाराणसी का प्रसारण भी दुरुस्त रूप से सुनने को मिले। जी, आगे लिखते हैं कि 4 मई को आज इतवार है, कार्यक्रम में नाटक विज्ञापन का चक्कर और एक दिन टेंडर का चक्कर नाटकों ने खूब गुदगुदाया। एक ही फिल्म में फिल्म रब ने बना दी जोड़ी की बातें और गाने अच्छे से प्रस्तुत किया गया। शैलेश दुबे जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं उसे शानदार बना देते हैं। अच्छा, रब ने बना दी जोड़ी वाला भी प्रोग्राम लगता है शैलेश जी ने ही प्रस्तुत किया है। तो इन सभी कार्यक्रमों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश जी तक तो खासतौर से आपकी बधाई। हम दोनों ही जब रहेंगे और शैलेश जी दिखेंगे तो हम लोग दे देंगे उन्हें। तो रतिना जी, प्रोग्राम यूं ही सुनते रहें और ऐप पर अच्छी तरह कार्यक्रम आपको सुनाई दें, हम ये कोशिश कर रहे हैं। इस मेल के लिए आपको शुक्रिया कह रहे हैं। और अरुण जी, क्योंकि अब समय हमारे पास नहीं है तो कार्यक्रम का आखिरी मेल जो है वो तहजीब के शहर लखनऊ से हम शामिल कर रहे हैं। लखनऊ की सरजमीं जी, एडवोकेट वारिस अली खां का, संजय नगर ऐशबाग से। हाँ, ये तहजीब की ही बात है कि हर जो मेल है उसमें अशार लिखते हैं और उतनी दूर रहते हुए भी हमारे कार्यक्रम में हर हफ्ते इनकी भागीदारी हो रही है। जी, लिखते हैं कि जो लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, इसलिए अपनी दिशा खुद तय करो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। पहली 2 लाइन सना के लिए है, बाद की 2 लाइन जो है हमारे लिए है। तो हम कोशिश करेंगे कि सना जी की तरह तहजीब, अदब और सलीका आ जाए और वारिस जी की दुआएं लग जाएं। सर हम लोग लिखते हैं कि व्हाट्सएप पर आधारित शो जिसे अरुण पांडे जी ने पेश किया था मुझे बहुत पसंद आया। मूवी पृथ्वी का ट्रैक खुदा ने जब बहुत दिनों बाद सुना। आगे लिखते हैं कि आशुतोष जी की प्रस्तुति सुहाने तराने की मन को छू गई। गीतों का चयन अच्छा था। आशुतोष भाई ने गाने से संबंधित अच्छी जानकारी। ये है कि भाई ट्रांसफर हो गया और तमाम श्रोता ये करें कि ये भाई वाले से थोड़ा सा ये चीज सना अप्पी के हिस्से में डाल दें। बहरहाल वो जो व्हाट्सएप आधारित कार्यक्रम था आपको पसंद आया और खासतौर से पृथ्वी का जो गीत है, हम लोग की कोशिश होती है कि अलग अलग फिल्मों के, चूंकि फिल्म संगीत बहुत ही समृद्ध है, बहुत सारे गाने हैं, तो बदल बदल करके आपको हर दौर के और हर तौर के गाने सुनने को मिले। आशुतोष जी तक भी आपकी बधाई उनके अच्छे कार्यक्रम के लिए पहुंच रही है। और आखिर में आपका भी जिक्र है। नहीं, बिल्कुल उतना ही जिक्र है जितना कि बाकी लोगों का भी 3-3 लाइन में ही जिक्र है। मेरा मधुरिमा कार्यक्रम इनको बहुत पसंद आया और गाने भी बहुत अच्छे लगे। इसलिए इन्होंने बहुत मधुरता के साथ बिल्कुल माइक पर झुक सी गई हैं, तहजीब अदब के साथ झुक गए, क्योंकि अब समय हमारा जो है खत्म हो चुका है, इसलिए हम लोग रुक भी गए हैं। तो अपने आप मत रुकिएगा, आप अपने ईमेल्स ऐसे ही भेजते रहिएगा हमारी ईमेल आईडी पर pkldairvaranasi@gmail.com। जी हाँ श्रोताओं, मेल जरूर लिखिए pkldairvaranasi@gmail.com पर और अलग अलग कार्यक्रम सुनिए फिल्मी गीतों के अलावा और उनका भी जिक्र कीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए अरुण पांडे और सना सलीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।